टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जिस कारण की वजह से शादी हुई थी ना, वो सबसे बड़ा कारण रहा डायमंड सिख बनना। अगर मैं वहां पर सभासद नहीं बन सका ना, ये मेरे लिए सबसे अच्छी बात थी। अगर वहां सभासद बन जाता ना, तो आज यहां नहीं खड़ा होता है शरद वर्मा। लेकिन वो कारण भी था डायमंड बनने का, क्योंकि अपने को पता चल गया था यार पॉलिटिक्स में जाने के लिए कुछ होना चाहिए, बैकग्राउंड होना चाहिए, रुपया पैसा होना चाहिए। लेकिन मेरे को लगा यार ये अपने दम की बात है, मेहनत तो हम कर सकते हैं, क्योंकि मेरे खानदान में मेहनत खून में बसी है। आज मेरा छोटा भाई यहाँ बैठा है। हम लोग पढ़ने के लिए लोग रात में काम कर, लोग दिन में खेती करते थे ना, हम लोगों ने रात में खेती करके दिखाई है। रात में और रात में अगर खेती करते थे ना, टेक्निक से करते थे, टेक्निक से। वहां पर भी इंजीनियरिंग लगाई थी। दिन में जाते थे, पूरे खेत में लाइट लगा के आते थे। शाम को जाते थे, स्कूल पढ़ के ट्यूशन आते थे, 10 बजे रात में खाना खा के खेत पहुंच जाते थे। उसके बाद दोनों भाई मिलके, मेरा एक भांजा भी था, वो भी यहाँ बैठा हुआ है, तीनों लोग मिलके इतना काम कर देते थे ना कि साले गांव वाले पूरे हफ्ते में भी नहीं कर पाते थे। इतना काम करते थे एक रात में। तो मेहनत तो अपने खून में बसी थी बचपन से। पिताजी ने भी मेहनत की, भाइयों ने भी मेहनत की। इस वजह से मेहनत से कभी डरे नहीं, रातों दिन काम किया। इस वजह से आज ये सारा कुछ मिला के आज मुझे इस डायमंड के मुकाम तक पहुंचाया। मेहनत तो दोस्तों मैं पहले भी कर रहा था, लेकिन सही रास्ता मिल नहीं रहा था। लेकिन मिलन जी, गोविंद जी की वजह से एक रास्ता मिला, और इस नैया को पार लगाने में मैं अगर बात करूं, सबसे बड़ा योगदान महागुरु जी जसवीर सर का, लाल बहादुर शर्मा का। महागुरु विकास यादव सर का डायमंड शिप का फंक्शन आज भी मुझे याद है। अगर उस फंक्शन को हम लोग ना देखते, शायद अपनी टीम को यहां तक लेके ना पाते। महागुरु विकास यादव जी के लिए जोरदार तालियां। थैंक यू। तो दोस्तों आज अपने पास जो कुछ भी है, एक गड्ढे से निकले घुसे हुए आदमी को गुरुओं ने आके हीरे के रूम में खड़ा कर दिया है। ये सुनो दोस्तों, आज यहां से एक नया कमिटमेंट लेता हूं। बात अपने डायमंड बनने पे खत्म होती नहीं है। पूरी जिंदगी कोई भी काम करूंगा ना, सेफ शॉप के अलावा शरद कभी कोई दूसरा काम करेगा कभी नहीं, चाहे कोई कुछ भी हो जाए। लेकिन यहीं से कसम खाते हैं, लोग डायमंड बनने की बात करते हैं। डायमंड में पहले दिन ही बन गया था। पहले दिन, जिस दिन मैंने पहला फंक्शन देखा था, मैंने कहा सर एक बार समझा दो। साला शरद वर्मा अगर है ना, अपनी बाप की औलाद है ना, जहां पर डर जाएगा ना, पीछे हटेगा नहीं। एक मैं आपको छोटी सी स्टोरी यहां पे शेयर करना चाहूंगा। मेरी खुद की नहीं है, सिस्टम की है। मैंने ज्वाइन किया था, मैं नौकरी कर रहा था। उसी समय मुझे यह पता चला कि महागुरु जसवीर सर मेरे गांव आ रहे हैं, और मैं नौकरी पे जा रहा था। कहाँ जा रहा था? नौकरी पे। और मुझे उसी समय मिलन जी, गोविंद जी मिले और ये पूरी बात बताई। और मैं महागुरु जी का सम्मान आगरा में जाके देख के आया था इन आंखों ने। इतना लोग, ऐसे लोग आ रहे थे, फूल माला चढ़ा रहे थे, और अपने लिए गर्व की बात थी यार, अगर इस माधोपुर गांव में महागुरु जसवीर सर आ रहे हैं ना, अगर हम लोगों ने कुछ नहीं किया ना, साले अपनी इज्जत की बात है। उसी समय मैं अपनी मोटरसाइकिल को मोड़ा, चुपचाप खड़ी किया मंदिर पे। मैंने कहा कुछ होना चाहिए, अगर एक बार सर आए, अगर कुछ नहीं कर पाए ना, दोबारा पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे। फिर हम लोगों ने पूरी प्लानिंग बनाई। एक दिन पहले की बात है, जैसे इन लोगों ने बताया, मेरी पूरी प्लानिंग बनाई। मैंने कहा सबसे पहले तो टीवी टावर से लेके माधोपुर तक पूरी रोड साफ होनी चाहिए। क्यों साफ होनी चाहिए? दम की बात थी यार, मेहनत तो थी ना। हमारी एरिया के जो सभासद थे ना, मैंने उनको डगे की चोट पे कह के आया था, सभासद तो आप बन गए ना, अगर ये रोड नहीं साफ करे ना, तो ये शरद वर्मा रात में अपने हाथ से साफ कर देगा।
तो सभा से समझदार निकला, पूरी रोड साफ कराया। हम लोग आगे आगे चलते थे, पीछे पीछे रोड साफ होती थी। शाम होते होते हो गई, धूल उड़ रही थी। तो हम लोग सोचे धूल यार, अगर सर की गाड़ी निकलेगी ना, सर की गाड़ी निकलेगी, अगर धूल उड़ी तो बात जमेगी नहीं। ये सुनो, आपने देखा कि नहीं देखा, अगर कोई प्रधानमंत्री लखनऊ आता है तो क्या होता है? ये सुनो, गड्ढे नाली सही होती कि नहीं होती है? वो तो अपने बस में बात थी नहीं, लेकिन अपने बस में रोड के ऊपर पानी डालना अपने बस में था। हमने मिलन जी ने, गोविंद जी ने जाके टैंकर वैंकर को बुक किया। गोविंद जी ने पीछे हाथ लगाया, पूरे रोड 4 बार गए, 4 बार आए, साला एकदम बिल्कुल धुल दिया कैदे से। उसके बाद प्लान बनाया कि यार और क्या कर दिया जाए इसमें। तो एक राम दिनेश शर्मा जी थे, उन्होंने एक और आइडिया दिया, अगर दोनों तरफ अगर चूना पड़ जाए ना तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो हम लोगों ने इंतजाम किया चूने का। पूरी रात में जाके पूरे 4 किलोमीटर, लगभग 2 किलोमीटर पूरा दोनों तरफ चूना डाले। सुबह होते होते लोग सनक गए, अरे कौन प्रधानमंत्री आ रहा है। तो लोग बोलते थे कौन प्रधानमंत्री आ रहा है, बोलते थे डायमंड आ रहा है, डायमंड। और उस समय ना लोग डायमंड की मीनिंग समझते नहीं थे, बोले ये होता क्या है, देखना हो तो आ जाना, देखना हो तो आ जाना। दमदार गाड़ी हम लोगों ने बुक की थी, इंडिका, अपने बस की बात थी दोस्त, किराए की नहीं थी। हमारे मौसी के लड़के वीरेंद्र जी के जीजा की लाए थे हम लोग, बेचारे वो खुद चला के लाए थे। जैसे जैसे गाड़ी चलती थी हम लोग आसपास रहते थे, छत से लोग देखते थे, अरे ये डायमंड। उसी समय अपनी फूलों की खेती होती थी, 4 के मतलब इतना फूल बरसा, इतना फूल बरसा है, लोग सनक गए। महागुरु जी की पूरी एंट्री हुई दमदार तरीके से, लोगों ने देखा, वो तूफान मचा। उसके बाद आज ये 20,000 उसी का रूप है ये। थैंक यू। तो मेरा कहने का मतलब ये था, अगर आप सिस्टम की बात मानोगे, अपलाइन की इज्जत करोगे, टीम को साथ में रखोगे, सबके मन की बात करोगे ना, दुनिया की कोई भी ताकत आपको डायमंड बनने से रोक नहीं सकती। यह सिस्टम का चैलेंज है। क्या लग रहा है, ऐसे सिस्टम को फॉलो कर पाएंगे? अपने को ये नहीं पता था यार नेटवर्किंग मार्केटिंग की ABCD होती क्या है। अपने कभी पढ़ाई की नहीं थी, लेकिन वीडियो देख देख के महागुरु जी लोगों का मोटिवेट होते थे। और मैं एक छोटी सी स्टोरी और बताना चाहूंगा, हो सकता है आपको बड़ा सबक मिले यहीं से। बात जिस स्टार्टिंग की दौर की है, मैंने ज्वाइन किया, उसी समय एक सर दिल्ली से आए, उन्होंने मुझे DVD राइट करके एक फंक्शन की थी। और वो फंक्शन में बताना चाहूंगा, दमदार डायमंड लीडर महागुरु श्री कुमार शर्मा जी की डायमंड विजय उत्सव का DVD थी। थैंक यू। उन्होंने मेरे को राइट करके दी। मेरे घर में TV थी, CD थी, मैं उस पर रोज आके उस कैसेट को लगाता था। और मुझे आज बताते हुए खुशी होती है ना, उस समय मैंने माधव सर का एक स्पीच सुना था और उन्होंने एक बात बताई थी, डायमंड डायमंड डायमंड। इस दिमाग में जैसे वर्ड जाते थे ना, झंझनाहट रखती थी, झंझनाहट, क्योंकि मैं बनना चाहता था ये चीज। मुझे लगता था यार सर इतने अगर दमदार है ना, अगर ऐसा बोलने का मौका मिल जाए ना कि दुनिया हिल जाएगी। जैसे लो, फिर मैंने क्या सोचा यार, जब मैं सर लोगों की CD सुनता हूं ना, उस समय अंदर से कुछ होता है, होता कि नहीं होता है? ये सुनो, तो जब मेरे अंदर होता था और मैं TV को अकेले देखता था, टीम वहां पर होती नहीं थी, तो मेरे अंदर एक आया यार इनको कैसे पहुंचाया जाए। क्योंकि उस समय ना तो स्मार्टफोन थे, ना तो लैपटॉप हुआ करते थे, कंप्यूटर अपना चलाना जानते नहीं थे। उसी समय मैंने उस CD को लिया और CD चलाने वाली DVD को रखा बैग के अंदर, रिमोट तार वगैरह रखा, घर घर जाता था, वो पूरी CD को सुनाता था सबको।
जितने भी लोग ज्वाइन थे सुबह से शाम तक सुनाता था। टीम मोटिवेट होती रही, लगातार काम करती रही, मैं भी डटा रहा, सब लोगों के डीवीडी को सुनाता रहा और आज इतना बड़ा कारवां है। ये सुनो तो ये छोटे छोटे काम हैं जो मेरे बस में थे। लैपटॉप खरीदना मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन घर में रखी हुई सीडी जो सड़ रही थी ना, मैंने उसको हथियार बनाया, अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। घर घर में जाके घुस घुस के प्लान दिखाया, डीवीडी दिखाई, और महागुरु जी ने एक चीज बताई थी ना, ये वीडियो तब तक चलाओ जब तक सामने वाले तो साइन अप ना कर दे या डीडी ना दे दे। तो अपना एक ही काम रहता था, चला वीडियो देखा जाएगा। क्यों? अपनी सीडी, अपना रिमोट, अपनी कैसेट, टीवी सामने वाले की, बिजली सामने वाले का, चाय पानी सामने वाले की। कब तक नहीं देगा पैसा? दिया कि नहीं दिया? दिया कि नहीं दिया? और ना दिया होता तो 20,000 आते कहां से आज? लोग बोलते काम नहीं चलता। अरे काम उन लट्टूरों को नहीं चलता है ना, जिनको अंदर से भरोसा नहीं होता है। आपको है भरोसा? आपको है भरोसा? बनना चाहते हो डायमंड? काम करो। कौन मना किया है? मैं ये नहीं कहता कि बड़ा काम करो, अरे वो काम करो जो आपके बस की बात है, जो आपके बस की बात है। बड़ा काम की शुरुआत एकदम बड़े करने से नहीं होती है दोस्त, छोटा छोटा करो, छोटा छोटा करो, इतना बड़ा अपने आप हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? लोग बोलते थे ट्रेनिंग में नहीं जाएंगे, मीटिंग में नहीं जाएंगे, बिजी हैं। ये सुनो, कोई बोलता है ना 20,000 की नौकरी करता है इसलिए ट्रेनिंग में नहीं आ सकता। कुछ लोग बोलते थे मैं संडे के प्लान में नहीं आ सकता। ये सुनो, जिस दिन से शरद वर्मा ज्वाइन किया ना, जिस दिन से शरद वर्मा ज्वाइन किया है ना, एक भी संडे और एक भी फ्राइडे मिस नहीं है। मेरे यहाँ पे 2 अपलाइन बैठे लखनऊ के, गोविंद जी और मिलन जी। अगर किसी को ना भरोसा हो इनसे जाके पूछ लेना। आज तक जब से मैंने ज्वाइन किया एक भी फ्राइडे की ट्रेनिंग, संडे का प्लान मिस नहीं हुआ। गुरु जी लोगों ने बोल दिया है ना, अगर ट्रेनिंग है तो शरद वर्मा जाएगा जरूर। दुनिया कोई भी ताकत आज तक मुझे कोई रोक नहीं पाई। आज मेरा छोटा भाई यहीं पर बैठा है। आज मुझे वो दिन याद आता है जब इसका तिलक था, फ्राइडे का दिन था, तिलक उसी दिन बन रहा था। मैंने कहा था कोई बात नहीं, अगर, और उसी दिन फंक्शन भी था वेन्यू पे। मैंने कहा मैं अगर चाहूँगा ना तो अपना फंक्शन निपटाने के बाद ही आऊँगा। क्यों? क्योंकि मैंने कुछ कमिटमेंट किया है। भाई ने कहा चलो कोई बात नहीं। फिर शनिवार को भी शादी वो फिक्स हुई, सारे प्रोग्राम हुए, लेकिन ट्रेनिंग नहीं मिस करता था। क्यों? क्योंकि अपना काम है कि नहीं है ये सुनो, लोग नौकरी करने के लिए क्या नहीं मिस कर देते। कभी शादी बारात में लोग जा पाते हैं कि नौकरी की वजह से नहीं जा पाते? क्लियर है कि नहीं है? लेकिन सोच के देखो यार, अगर किसी को 10-20-50 की नौकरी मिली है ना, उससे कोई किले खड़े हो जाएंगे। लेकिन मैंने इस सिस्टम के आगे ना तो अपनी सुनी, ना अपने घर वालों की सुनी, और यहाँ तक मैं बोलता हूँ मैंने अपने आप की भी नहीं सुनी, क्योंकि मुझे हर हालत में सिर्फ और सिर्फ डायमंड बनना था, सिर्फ डायमंड बनना था। तो क्या आप लोग कर पाएंगे? करके दिखाएंगे? आज जो महागुरु जी लोगों ने लखनऊ में यार इतना बड़ा अगर समय दिया है ना, तो क्या लग रहा दिल में कुछ हो रहा है? करके दिखाएंगे? पक्का? दोस्तों अगर इसी दिन के लिए ना, मैं एक दिन मुझे फिर से याद आती है, वो दिन स्टार्टिंग का। हम लोग जाते थे, आगरा जाते थे, मथुरा जाते थे, दिल्ली जाते थे, हर जगह जाते थे। और मैं मन में एक बात सोचता था, यार कब तक बाहर जाएंगे, लखनऊ से कब तक बाहर जाएंगे। वहां जाता था, सीट नहीं मिलती थी, लौट के आता था, कोई ज्वाइन नहीं करता था। वहां जाते थे तो सीट नहीं मिलती थी,
लखनऊ में कोई ज्वाइन करने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन उसी समय कसम खा के आता था ना कि साला अगर लखनऊ में तूफान न लाके खड़ा किया ना तो शरद वर्मा नाम नहीं है। आज जो ट्रेनिंग मीटिंग लेने के लिए हमें आगरा, मथुरा, दिल्ली जाना पड़ता है, ऐसा दिन ला के खड़ा करेंगे ना, इतना काम करके दिखाएंगे कि महागुरु जी लोगों को टाइम अपने आप मिल जाएगा। क्या लगता है कर सकते हैं? आज लखनऊ में बैठे हुए, आज हम लोग लखनऊ में बैठे हैं तो सिर्फ यहाँ पर लखनऊ के लोग नहीं हैं, ये सुनो, लोग कोई बिहार से आया है, कोई मुजफ्फरपुर से आया है, कोई लखीमपुर से आया है, कोई सीतापुर से आया है, कोई झांसी से आया है, हर जगह से लोग हैं कि नहीं है। लेकिन मैं बोलता हूं ना, अगर आपके अंदर शेर दिल है ना, काम करके दिखाओ, काम करके दिखाओ, हर एक अपलाइन आपके एरिया में आके डटेगा। ये सुनो तो कर सकते हैं, ये सारा फंक्शन अपने एरिया में करा सकते हैं। दोस्तों इस शरद वर्मा यहाँ से कमिटमेंट करते हैं इस मंच की वजह से। आप काम करके दिखाओ, टेंशन मत लो, टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सारा 24 घंटे सिर्फ शेप साफ करते हैं। आज मेरी वाइफ यहां बैठी है, किसी को भरोसा ना जाके पूछ लो, आज तक मैंने कभी 1 घंटा बैठ के बात नहीं की, पूछ लो जाके, 1 घंटा बात नहीं की, क्योंकि मेरी प्लानिंग बनी रहती थी यार, कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा करना है, लोग अमीर बन रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ी लाने, कैसे लेंगे, अपने को पता था इससे होगा, अगर इस काम को कर ले गए ना तो दुनिया नीचे झुकेगी। आज हुआ कि नहीं हुआ? अगर मैं लटूरी पंथी दिखाता, 10, 20, 50 हजार में फंसे रहता तो आज दिन देखने को मिलता। लेकिन उस समय के लिया वो डिसीजन आज रंग लाया कि नहीं लाया? लोग बोलते हैं सर पहले चेक आ जाए बाद में काम कर लेंगे, लेकिन मेरा एक ही फार्मूला था ना, साला काम करके दिखाओ, चेक साला तरसा देंगे, आएगी जरूर। कैसे नहीं आएगी? अपनी किस्मत में है। अगर अमीर बनना लिखा है ना तो होगा। काम करो, टेंशन मत लो, काम इतना करो, डीडीआ इतना भेजो कि चेक साली अपने आप आ जाए। आज सिस्टम की बदौलत पैसे के विषय में सोचना नहीं पड़ता है। हर बृहस्पतिवार को शाम 5 को बचते नहीं है, अकाउंट में पैसा आ जाता है, अकाउंट में पैसा। जहां पर हम सैलरी के लिए पूरे महीने भर तरसते थे, लेकिन आज जहां पर हफ्ते में इनकम आती है, सोचिए देखो कैसा लगेगा। महीने में लाखों रुपए की इनकम, हफ्ते में लगातार एक बार अकाउंट खाली नहीं होता, फिर बढ़ जाता। आज मैं बताऊं ना, जिस दिन से मैंने सेफ शॉप किया है, सेफ शॉप, मेरे घर के भी लोग हैं, गांव के भी लोग हैं और रिश्तेदार भी बैठे हैं, वो सब जानते हैं। मैंने जब से ज्वाइन किया ना, 1 रुपया सेफ शॉप के अलावा मैंने कहीं से कमाया नहीं। आज आलीशान जिंदगी है। आज मैं जो पहना हूं ना, ये मेरे में बस की बात नहीं थी, सिस्टम की बात। मैं ये घड़ी नहीं ले रहा था क्योंकि अपने खानदान में आज तक इतनी महंगी किसी ने घड़ी लगाई नहीं। मैंने लेकिन फिर भी सोचा चलो ले ली जाए। मैंने कभी आज तक अंगूठी नहीं पहनी। मेरी वाइफ बैठी है, दहेज में एक अंगूठी मिली थी, आज तक मैंने कभी पहनी नहीं। लेकिन आज जो कुछ हो पाया सिस्टम की, आज ये शरद वर्मा ना पूरा चेंज हो गया है, चेंज अंदर से। और आज चेंज होने के बाद, डायमंड बनने के बाद एक ही मकसद है। लोग बोलते 10,000 की टीम, अरे यार 10,000 की टीम छोड़ दो, 10,000 डायमंड बनाने की कसम खाते, 10,000 डायमंड। कितने? कौन कौन बनना चाहेगा? पक्का? पक्का? कैसे भरोसा कर लें? करके दिखाएंगे। दोस्त आप सोच लेना, लेकिन अपना कमिटमेंट है यार, चाहे साला कुछ भी हो जाए, 10,000 डायमंड बना के दुनिया से जाएंगे। क्योंकि अगर नौकरी भी छोड़ी थी ना अपने डायमंड बनने के लिए नहीं, बात फिर इज्जत की आ गई थी यार, इन लोगों के लिए कुछ करना है। शुरुआत के दिनों की बात करूं
हम लोग काम करते थे, हम और अवध जी एक ही मोटरसाइकिल से घूमते थे, कोई भाव नहीं देता था। अवध जी इटावा के रहने वाले थे और मैं लखनऊ का रहने वाला था। सर के साथ बहुत बड़ा काम नहीं हो रहा था, लेकिन मैंने एक बात कही थी ना, अवध जी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना, डीडीओ की सारी लाइन लगेगी, लाइन जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं ना वैसे डीडिया बरसेंगी। अवध जी हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? तो क्या आपके साथ होगा कि नहीं होगा? पक्का? आप जिस सिटी से बिलोंग करते हैं, जिस शहर से बिलोंग करते हैं, जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप डटे रहना। ये सब शरद वर्मा का कमिटमेंट है। और अवध जी के साथ मिलके, अपने श्री रेड क्लब के साथ मिलके आज यहाँ पे जो भी टोपाज, एमराल्ड, रूबी, पर्ल, गोल्ड, सिल्वर सबके दम पे मिलके काम करेंगे और एक दिन ऐसा भूकंप लाएंगे कि पूरे हिंदुस्तान में काम करके दिखाएंगे। कर लेंगे? कर लेंगे? चलो दोस्तों, आज यहां पर इसी बात के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं।